हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में सीखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट क्या है, और उसमें हमने सीखा था गाइस सेट्स की 2 फॉर्म, जिसमें हमने बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। गाइस, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें जाके या प्लेलिस्ट में जाकर आप उस लेक्चर 1 को इजीली देख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ गाइस, जो पॉइंट है सेट्स है। सेट्स में आज मैं इसके बारे में बात करूँ, इसके काइंड्स के बारे में, इसके टर्म्स के बारे में, कि हम लोग कुछ टर्म्स इसकी रिलेटेड है टू सेट से, वो क्या है, यानी सम रिलेटेड टू सेट्स। सम टर्म्स हैं जो रिलेटेड है किससे, सेट से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखिए गाइस, अपने नोट्स बनाते चलें जो मैं इसमें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके नोट्स अपने आप प्रिपेयर करते चलेंगे आप लोग, ओके गाइस। तो देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग होता है कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को कोई राइटर नल सेट भी बोलता है। क्या बोलता है, नल सेट। और कोई राइटर इसे वॉइड सेट भी बोलता है, ठीक है गाइस। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ये इसी के ही नेम है। क्या कहा, कंटेनिंग नो एलिमेंट। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब कोई सेट लिखा मैंने ए, बस इस तरह से लगा के छोड़ दीजिए, दिस इज ए एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं है। एक और एग्जांपल मैंने कहा ये। अब यह ध्यान रखिए, ये जो बन के आ रहा है दूसरा करली ब्रैकेट, क्योंकि एक करली ब्रैकेट ये, इस करली ब्रैकेट के अंदर भी करली ब्रैकेट, क्योंकि अभी करली ब्रैकेट क्या बन के आ रहा है, एक एलिमेंट बन के आएगा। आगे समझ, यानी इस तरह के फेस बन के आ रहे होंगे, तो यानी अब तो इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, तो यानी अब एक एम्प्टी सेट नहीं रहा, ठीक है ना। बात समझ लो, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब सिंपल, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कंटेनिंग नो एलिमेंट। यानी एक और एग्जांपल समझते हैं, क्या ये एम्प्टी सेट है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट आ गया है। तो इसका मीनिंग अब आप समझ गए होंगे। तो एम्प्टी सेट कह दीजिए, वॉइड सेट कीजिए या नल सेट कॉल कीजिए, इसका मीनिंग ये हो गया गाइस कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको सारे समझा दिए गाइस, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बात करते हैं सिंगलटन सेट गाइस, ठीक है। कौन सेट आता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कंटेनिंग कर रहा हो कोई सेट 1 एलिमेंट को, यानी अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, तो उसे क्या कॉल करेंगे आप, सिंगलटन सेट, ठीक है। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन होना चाहिए गाइस। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है 1, एक एलिमेंट कंटेन है, लिखा सेकंड में 0, 1 एलिमेंट कंटेन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है गाइस, ये सिंगलटन सेट है। समझ में आ गई होगी बात, आई होप मेरी आपको अच्छे से। तो ये है गाइस सिंगलटन सेट के एग्जांपल, यानी सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जहां पर एक एलिमेंट क्या कर जाए गाइस, कंटेनिंग कर जाए, यानी अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट गाइस, ओके गाइस। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ये कुछ टर्म्स जो मैं रिलेटेड है सेट्स की वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ गाइस फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बातें। फाइनाइट सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप काउंटिंग कर सकते हो, उसको आप फाइनाइट सेट। और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते गाइस, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ तक आपको अच्छे से मेरी बात क्लियर होगी गाइस, ठीक है ना। फाइनाइट सेट क्या बताया गाइस मैंने, जिन कंडीशंस को आप काउंट कर सकते हो उसे आप बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम
इनफाइनाइट सेट, यानी जिसमें आप श्योर हो, बिल्कुल तरीके से श्योरिटी रख रहे हो। जहाँ श्योरिटी है तो वह फाइनाइट, जहाँ श्योरिटी नहीं है वहाँ इनफाइनाइट। क्लियर हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बात है गाइस, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा अब आपको। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आगे के पॉइंट को लेकर, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल मैं लिखा कोई सेट है ए, 1 2 3 4, ये कैसा सेट है? फाइनाइट है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जैसे हम काउंट करते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं सेट को? सेट को लिखने का तरीका होता है एन ए इज इक्वल टू 4। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर एन लिखने का मतलब क्या है? एन लिखने का स्मॉल ही लिखा जाएगा, कैपिटल भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? आपने कहा 4 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल और समझिए। यहाँ पे मैंने कोई सेट लिखा ए इज इक्वल टू ए और बी, मैंने हाउ मेनी नंबर इन द सेट्स, ठीक है ना, या हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट। सेट में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 एलिमेंट को लिखने का तरीका कितना हो गया? एन इज इक्वल टू 2। आ गया प्रोसेस में। तो सम एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 2 है, ए और बी। क्लियर होगी गाइस यहाँ बात? तो 2 एलिमेंट्स थे इसमें। और इनफाइनाइट जिसको आप कभी काउंट नहीं करते, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, ये इनफाइनाइट ही तो है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर का सेट कैसा है? इनफाइनाइट ही तो है सेट, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? तो ये इनफाइनाइट सेट, यानी जहाँ पे आप श्योरिटी नहीं है, जहाँ श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाते हो, वहाँ फाइनाइट सेट। और जहाँ श्योरिटी नहीं मिलती है गाइस, वहाँ पे आप लिखते हो उसको इनफाइनाइट सेट। तो गाइस यदि डेफिनेशन इसकी रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होती है फाइनाइट की और क्या डेफिनेशन होती है इनफाइनाइट सेट की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। तो आप बोल सकते हो कि एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट in which the process of containing of elements surely comes to an end is called a finite set. A set which is not finite is called an infinite set. इसको आप इजिली लिख सकते हो, वही मैंने आपको मीनिंग समझाया है यहाँ पे गाइस। फाइनाइट सेट में आप श्योर होते हैं, इनफाइनाइट सेट में आप श्योर नहीं होते हो, ठीक है ना। यानी जो सेट फाइनाइट नहीं है उसे इनफाइनाइट बोलते हैं, और जो सेट फाइनाइट है उसमें आप श्योरिटी रखते हैं, यानी वो काउंटेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? काउंटेबल, उन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये भी बात आपको आई होप मेरी समझ में आ गई होगी गाइस, ठीक है। मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछ लेता हूँ। चलिए आप मुझे ये बताइए गाइस, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये बताइए फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो गाइस देखने में क्या लग रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर में 36 इक्वल टू 0। इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, पहले रफली सॉल्व कर लेते हैं सब। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके कितने पास गाइस? प्लस माइनस रूट 36, इट मीन्स प्लस माइनस 6। यानी जो ये सेट लिखा हुआ है, इस सेट को आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस माइनस के 6, 2 वैल्यूज आ गई, -6 प्लस 6, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2। तो इस सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है? काउंट कर लिया इजिली, श्योर हो आप, तो फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो जब भी आपको इस टाइप का भी कई क्वेश्चंस आपको गिवन हो, तो सबसे पहले आप उस सेट के क्वेश्चंस को ऐसे डील करेंगे, यानी सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चंस को क्या करते हैं आप लोग? इस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है गाइस ये पॉइंट आप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन मिले, तो पहले उसे रफली सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने किया उसको। ऐसा आप सॉल्व करके उसका सेट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एलिमेंट मिल जाते हैं। एलिमेंट बना के उसको सेट बना लीजिए, जैसे मैंने सेट बनाया है। उसके बाद आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। लेट्स सी गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है नोट में, जो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा जो इनफाइनाइट सेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्या इनफाइनाइट सेट डिस्क्राइब किया जा सकता है रोस्टर फॉर्म में? नहीं। ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। कभी भी रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता? रोस्टर फॉर्म।
या टैबुलेशन फॉर्म में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है गाइस, ठीक है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। याद कीजिए मैंने आपको सेट्स की दो कंडीशन बताई, दो फॉर्म बता रखी है। एक बताई थी, याद कीजिए मैंने कौन सी फॉर्म बताई थी आपको, रोस्टर फॉर्म या टैबुलेशन मेथड। दूसरी बताई थी मैंने बिल्डर फॉर्म। तो ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट सेट जो होते हैं कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो सकते हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि जो चीज जल्दी चलती रहेंगी तो हम क्या शॉर्ट ही करें, क्योंकि हम शॉर्ट थोड़ी होते हैं, हमारा फाइनल कॉन्क्लूजन थोड़ी निकल पाता है इनफाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में हम कॉन्क्लूजन फाइनल गेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। दो सेट्स कब आपस में इक्वल बोले जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, इक्वल सेट्स, दो सेट आपस में इक्वल तभी बोले जाएंगे जब उन सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं अब इस बात को। इक्वल सेट्स मैंने दो पॉइंट बताए, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है ए 2 3 1, एक सेट है बी 1 3 2। पहली चीज हमेशा चीज ध्यान रखेंगे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेट के डेफिनेशन में काम करती है। मैंने आपको सेट जब पढ़ा था, सेट में मैंने एक चीज बताई थी, जो सेट होता है वो कभी भी रिपीटेशन को हमेशा ध्यान रखते हैं, वन टाइम यूज करते हैं। रिपीटेशन हमेशा कैसा यूज होता है, वन टाइम यूज होता है सेट के अंदर, ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था गाइस। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे, सेट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर, डिपेंड ही नहीं करता ऑर्डर पे कि ऑर्डर क्या है, डजेंट मैटर, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता इसमें। ऑर्डर कैसे भी लिखा हो, बात सेम वही कहना चाहता है जो पहले वाली क्वालिटी कहना चाहती है। 2 3 1 तो इसका मतलब 2 3 1 ही है, समझ में आई बात। तो ये ऑर्डर पे कभी डिपेंड नहीं करते, सेट ऑर्डर पे कभी डिपेंड नहीं होते। सेट के अंदर यदि कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो उसमें हम उसे वन टाइम यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन है इस पर गाइस ये वाली सेट की, ठीक है। तो अब ये देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम 2 3 1 2 3, एलिमेंट्स सेम हो गए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे, एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, एन बी इसके अंदर भी कितनी है 3। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंड एलिमेंट्स कैसे आ गए, सेम। तो ये दोनों सेट बोले जाते हैं आपस में इक्वल सेट। क्या बोले जाएंगे गाइस, ये इक्वल सेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि इक्वल सेट होता क्या है। ओके गाइस, यहाँ तक आपको आई होप बात मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस, ठीक है। तो इक्वल सेट्स आप समझ में आ गए। एक और एग्जांपल समझिए इसका, चलिए एक एग्जांपल और समझाता हूँ। तो इक्वल सेट्स के लिए एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए, तभी आप उसे सेट को इक्वल बोल सकते हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास, सेट ए है, लिख रहे हैं कि फॉलो वर्ड, ये फॉलो है, और बी है कोई सेट मेरे पास, सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड वॉल्फ, ये है। कह रहे कि बताओ ये दोनों सेट इक्वल सेट है, एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। सब बताना, मतलब कि क्या कंडीशन है वो सॉल्व करके बताइएगा। चलिए मैंने आपको कहा था जब मैं सेट रिप्रेजेंट करूंगा, ये सेट बना रहा मुझे फॉलो, तो इसे वन टाइम ही यूज कर सकता हूँ, एफ एल फॉलो कैपिटल में लिख लीजिए, एल और डब्ल्यू, क्योंकि एक बार एफ आएगा, एक बार एल आएगा, एक बार डब्ल्यू, जो रिपीट हो रहे हैं वो वन टाइम यूज होते हैं इसमें। बी क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू ओ एल एफ, क्या दोनों सेम है, देख लीजिए ध्यान से, आप एक चीज ध्यान से देखिए, क्या दोनों सेम है, देखिए दोनों सेम है क्या। एक चीज छूट गई इसमें, ध्यान दीजिए, ये ओ रह गया इसका, ये ओ लिख लीजिए यहाँ पे, एफ ओ एल डब्ल्यू डब्ल्यू एल एफ। आई होप मैंने क्या कहा था, डजेंट लिंक, ऑर्डर नहीं डिपेंड करता, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। देखो ये डब्ल्यू है, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा ओ, ये रहा ओ, ये रहा एल, ये रहा एल, ये रहा एफ, ये रहा। तो ऑल अल्फाबेट, इसमें जो अल्फाबेट इस सेट के हैं वही अल्फाबेट इस सेट में, यानी एलिमेंट सेम हो गए, एलिमेंट सेम हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देख लीजिए, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए गाइस। तो आई होप गाइस अब आप मेरी बात अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो ये थे इक्वल सेट के बारे में डिस्कशंस, ठीक है।
अब यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसे कॉल करते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, आइए अब गाइस इस बात को समझते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपको सेम मिले, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं हो सकते। यानी एग्जाम्पल के हेल्प से समझे तो गाइज ये पॉइंट है, मैं लिखा 1 2 3 और दूसरा एग्जाम्पल है बी, ए बी और सी। देखो इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसमें 1 2 3 है, इसमें बी सी, तो एलिमेंट तो सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर भी कितने हैं 3, एंड बी में भी कितने हैं 3। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाते हैं, तो आप उसे कॉल करेंगे गाइज इक्विवेलेंट सेट। क्या कॉल करेंगे आप उसे, इक्विवेलेंट सेट। तो उम्मीद है गाइज ये पॉइंट अब अच्छे से आप इसमें समझ गए होंगे। तो गाइज ये है इक्विवेलेंट सेट के बारे में डिस्कशंस, ठीक है गाइज। तो गाइज ये तो आज हमने जो डिस्कस किया है आपसे, वो डिस्कस किया है सेट्स के कुछ टर्म्स को लेकर, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट क्या आता है, ठीक है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है आपके पास, इक्वल सेट्स क्या है और इक्विवेलेंट सेट क्या है गाइज, ठीक है। ये सारे डिस्कशन आपसे किए हैं मैंने आपको, ठीक है गाइज। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपसे मैं डिस्कस करूँगा सबसेट, प्रॉपर सेट, मतलब ये सारे डिस्कशन होगा, और उसमें इंटरवल भी डिस्कस होगा। फिर हम चलेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स की तरफ, और फिर लगभग ये मान लेना चैप्टर एंड की तरफ बढ़ गया है बस, ठीक है गाइस। तो इस पर खत्म हो जाता है चैप्टर। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।